दुआ करें रब मुझे जन्नत अता करे, हो जाएगा गुजारा, चल जाएगा। ये नजरियाती लोगों का तरीका है, नजरियाती। ये सोना मेरे दुख में चले, मैं सुख नु चुले डावा। ठीक है, अगर उसने बीमार किया तो बीमारी कबूल है। वो किसी को हथकड़ी लगी हुई थी ना महबूब के नाम की, तो किसी ने पूछा हथकड़ी, ये कहने लगा जी गहना है, गहना, गहना जेवर को कहते हैं। उसने कहा गहना है, कहने लगा कौन सा गहना है? कहने लगे सानू कैद सजन का गहना है। सानू कैद सजन का गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरियाती करते अपनी उम्मत, मजबूत सोचे, पक्के नजरियात। जो कौम बेचारी सारी जिंदगी गुर्बत पर होने रहे, उस कौम को ये भी तो समझना चाहिए कि गरीबी तो नबी पाक ने अल्लाह से मांग के लिए, हुजूर ने दुआ मांगी है, या अल्लाह मुझे एक वक्त खाना। नारे आपने बड़े लगा लिए जी, मेरे आने पर भी आपने बड़े लगाए। कोई मौलवी बगैर नारे को भी तकरीर वाले होते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपके तो नकीब बड़े अच्छे थे, उन्होंने भाग दौड़ नहीं की, वरना मैं बड़ा कोई दफा डर जाता हूँ जब नकीब भाग के इधर जाता है ना स्टेज पे, फिर वो इधर आता है कहता है नारे लगाओ, तुझे फलाना नहीं बोले, आते हाथ नहीं खड़े हुए। वो कई दफ़ा ये भी कहता है कि तगड़े हो जो मैं जुमला देने लगा, तो मुझे कई दफ़ा यूँ लगता है कि जैसे काम चलाने लगा। जुमला दे, तूने जो बात करनी है कल, ये संजीदा सा स्टेज होता है, अल्लाह रसूल की बात का, इसमें इतनी इमरजेंसी नाफिज करने की क्या जरूरत है? कमाल। जो बात आपने बड़ी परेशान होकर की है जोशीले अंदाज में, वो बड़ी आसानी से भी हो सकती है। वाह वाह वाह, कोई उसमें दुश्वारी किस बात की? वाह वाह वाह। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम नजरियाती करते लोगों को। हुजूर ने इस खातून के लिए दुआ कर दी, या अल्लाह इसे जन्नत अता कर दे। उस खातून ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे जिस्म से कपड़ा उठ जाता है, मैं औरत हूँ, हया माने है, तकलीफ महसूस करती हूँ। अल्लाह के महबूब ने दुआ कर दी। सहाबा फरमाते हैं मिर्गी जितनी भी होती थी जिस्म पर कपड़ा मौजूद रहता था। सुभान अल्लाह। देर तक वो खातून जिंदा रही, हज़रत उस्मान गनी के ज़माना मुबारक तक। बाहर से कोई आता था तो सहाबा कहते थे कि जन्नती औरत को देख रहे, इस बूढ़ी अम्मा की ज़ियारत करो, इसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत बीच जीना सीखें, सुभान अल्लाह। थोड़ा गरीबियों के बीच जीना सीखें। हम रब के बंदे हैं, हमारा रब हमारे बारे में जो फैसला करता है बड़ा ही कमाल करता है, बेशक। वो हमारे हक में जो चीजें, और फिर दौलत यकीन, अगर यकीन कामिल हो ना तो जिंदगी में ना, मतलब आदमी को पता हो ना कि 5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद मुझे होश आ जाएगी, छोटा सा ऑपरेशन है, तो खुशी खुशी ऑपरेशन टेबल चला जाता है। उसे यकीन होता है ना छोटा सा मसला मैंने ठीक हो जाना। लेकिन अगर उसे पता हो ना कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर बड़ी डिप्रेशन में आ जाता है। हमारे मुल्क में अब तो आदाद शुमार, पहले तो 30% कहे जाते थे, ये कोविड-19 के बाद ये तकरीबन 60% पे चले गए। इतने मरीज डिप्रेशन के हैं, टेंशन, नफ्सियात के। लोग लड़ रहे होते हैं ना आपसे, ये आप क्या समझते हैं कि बिला वजह लड़ पड़ते हैं, बड़े परेशान होते हैं। इसलिए लोगों को माफ़ किया करें। तो हम सफ़र करते रहते हैं ना, तो कई दफ़ा को बंदा गाड़ी भी गलत काट जाता है और तनकीद भी कर देता है। गलत क्रॉस भी उसने किया है और तनकीद भी कर रहा है, कहता है नहीं चलानी होगी तो सीख लो किसी को, वो तनकीद भी कर गया है। तो ड्राइवर कई दफ़ा परेशान होते हैं, तो मैं कहता हूँ आप क्यों टेंशन ले सकते हैं, हो सकता है बेचारा घर में परेशान हो। इंसान पर बड़ी सारी आजमाइशें होती हैं, चलो हम नहीं इससे तलब होते। कई दफ़ा इंसान पर बड़ी गहरी, वो ज़रूरी है जो आज आपसे सलाम लेने भूल गया है उसमें तकब्बुरी है, वो परेशान भी तो हो सकता है। थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी में लहजों में, उठने बैठने में थोड़ी शाइस्ती पैदा की जाए। जब हम नजरियाती होते हैं वो कब होते हैं, जब हमें यकीन की दौलत में। आप देखें नबी करीम अलैहिस्सलाम सफ़र फरमा रहे थे, वापसी थी एक जंग से, एक जगह पे आराम करने के लिए, सस्ताने के लिए सहाबा को हुक्म फरमाया। सहाबा अदबन जरा दूर दूर होके लेट गए।
महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने भी एक दरख्त की टहनी के साथ अपनी तलवार को लटकाया और हुजूर भी आराम फरमा हो गए। महबूब ने अभी मुकद्दस आंखों को बंद किया ही था। हुजूर फरमाते मेरी आंखें सोती हैं, दिल मेरा जागता रहता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये बाद लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, ये सही हदीस में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मत समझो कि मैं सिर्फ तुम्हें आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूँ सुभान अल्लाह। और तुम्हारे दिलों में खुशू कितना है, आजिज़ी कितनी है, मैं उसे भी जानता हूँ। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को एजाज़ात अता फरमाया। सुभान अल्लाह। अजीज दोस्तों, महबूब ने ना अपनी तलवार को लटकाया, आराम फरमा हो गए। एक काफिर आ गया, उसने हुजूर की उस तलवार को उतारा और नबी पाक पर तलवार तान दी। मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, आप सुन रहे हैं, लेकिन कभी तजर्बा करो ना, रात के 2 बजे हो, छत पे सिर्फ बिल्ली हो, बंदा ना भी हो, अगर पता चले नहीं बिल्ली है लेकिन कोई चीज़ बज रही हो छत पे, तो फिर सीधा था ना लोगों से मोबाइल भी नहीं उठाया जाता, अल्लाह चले क्या हो गया है। यानी सड़क पे चलते चलते अंधेरे में सिर्फ को बंदा बंदूक के साथ इशारे कर दे गाड़ी खड़ी करने का, चाहे वो ना रास्ता पूछने वाला ही हो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि पहले रेस पे पैर रखना है कि ब्रेक पे रखना है। ये कैफियत है जिसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम उसका ना अंदाजा होता है कि अब ये अगर नजरियाती बंदा है, लेकिन ना एक बंदे की रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर ने कहा है कि आपकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, वो महीने 2 ही निकालेंगे। तो कुछ लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि वो 2-4 दिन भी नहीं निकालते। और कुछ नजरियाती होते हैं, किसी के मानने वाले होते हैं, वो कहते हैं मैं को लवारस को लेना। डॉक्टर ने कहा आपकी रिपोर्ट कह रही है क्या आप कुछ दिनों के मेहमान है, तो कहने लगे डॉक्टर साहब आप अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहे होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये नजरियाती लोग हैं जो जिंदगी में कुछ कर जाते हैं। बेशक सुभान। नबी करीम अलैहिस्सलाम पर उस शख्स ने तलवार तान ली, यानी अचानक वो बंदा आके बंदूक दिखाए तो हालत क्या होती है ये समझना है हमने। उसने तलवार तान दी, महबूब ने आंखें खोली, तलवार उसके हाथ में है, दूर दूर तक कोई शख्स मौजूद नहीं है, तो महबूब आराम फरमा है और सामने किसी ने हथियार कर दिया है। ये बात आप समझिएगा, इसको अपने ऊपर तारी कीजिएगा। कहने लगा अब बताइए भला आपको मुझसे कौन बचाएगा। तो हुजूर किसी इमरजेंसी में इधर उधर नहीं देखा, कभी किसी परेशानी का इजहार नहीं किया, बल्कि इत्मीनान से लेटे हैं और लेटे लेटे ही मुस्कुरा के। सुभान अल्लाह। ये वो दावत है वदायन इल्लल्लाह जो हमें हुजूर सिखाते हैं। वही लेटे लेटे ही मुस्कुरा के महबूब फरमाने लगे मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। सुभान अल्लाह। मुझे मेरा मुस्तफा जाए, मैं लोगों से आपकी हिफाजत करूंगा तो मुझे मेरा, आपको मेरी बात की समझ आ रही है, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। ये मत सब लोगों को ये ना कहा करो मेरे ताल्लुकात बढ़े, ये ना कहा करो मेरे पास पैसे बढ़े, ये ना कहा करो मैं अभी फोन करता हूँ। बस ये देखो अल्लाह रसूल हमारे साथ हैं कि नहीं। वाह वाह वाह। ये गारे सौर में ना बिल्कुल सामने आ गए काफिर, उनके पैर नजर आ रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर वो तो आ गए हैं, यानी बिल्कुल सराहने दुश्मन खड़ा हो गया। वहां हुजूर ने क्या सोच दी, अल्लाह करे मैं आपको बात समझा सकूं। ये है वो इस्लाह जिसकी हमें हाजत है। या रसूलल्लाह वो तो आ गए, ये पहुंच गए हमें ढूंढते ढूंढते। तो महबूब ने क्या फरमाया, फरमाया ला तहज़न, सुभान अल्लाह, तू गम न कर। क्यों ना गम करे, अंदर असला कोई नहीं, बंदे भी 2 हैं और बाहर वो सारे पहुंच गए, दरवाजे पर है। महबूब ने फरमाया ला तहज़न, गम न कर। क्यों ना कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो वो किसी तलवार नेज़े से घबराया नहीं करते। बस ये देखें कि जो काम हम जिंदगी में कर रहे हैं वो ऐसा है कि उसमें मदद इलाही आएगी, सुभान अल्लाह, ताईद ईज़वी हमें हासिल होगी, ये देख लें बस। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरा अल्लाह, ये जो लफ्ज़ अल्लाह है ना इसमें बड़ी ताकत है।
वो हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे तो अबू अली सीना साइंसदान भी बैठा था। हज़रत ने दर्स देते देते फरमाया कि अल्लाह अल्लाह करने से दिल नरम हो जाता है, अल्लाह अल्लाह करने से। और हदीस पाक में भी महबूब ने फरमाया कि अल्लाह के जिक्र से दिलों के ज़ंग उतरते हैं, अल्लाह अल्लाह करने से। तो वो चूँकि अक्लमंद था ना, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने अकल दी है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो बेचारे सारी ज़िंदगी अकल के हाथों इस्तेमाल होते रहते हैं, अकल उन्हें इस्तेमाल करती है। कमाल, वाह तो वो वाह वाह वाह। उसने जब हजरत शेख मुरीदों को दर्स दे रहे थे ना कि अल्लाह अल्लाह करने से, इसमें जलालत कहने से दिल नरम होता है, तो बोली सीना कहने लगा देखो मौलवी जो मर्जी तकरीर कर देते हैं, ज़ाते खुदा में तो तासीर है, भला नामे खुदा में क्या तासीर हुई माज़अल्लाह। एक है अल्लाह ताला की ज़ाते वाला सिफात, उसमें तो तासीर है, वो तो जिसको चाहे जहाँ चाहे नरम करे। और एक ये कि अल्लाह का इसम यहाँ लिख दिया जाए, यहाँ लफ्ज़ अल्लाह, उसका ये कहना था। इसके भला आपको समझ आ रही है मेरी बातों की? चले बोले नहीं, हल्का हल्का ऐसे ऐसे तो करें, आ रही है ना जी समझ। वो कहने लगा जनाब ज़ाते खुदा में तो तासीर है पर नामे खुदा में तासीर। देखो मुरीदों को किन चक्रों में डाला हुआ पीरों ने। जब उसने ये कहा ना तो हज़रत अबू अली सीना पता क्या फरमाने लगे, इधर देखना, अक्लमंद आदमी था ना तो अकली दलील दी, मजमा बड़ा था, समझ गया हज़रत के पास स्पीकर था। हज़रत माइक में कहने लगे अबू अली सीना तू भी गदई है, तू भी गदई है। इतने बड़े आदमी को इतने लोगों में गधा कह दिया, उसका तो रंग बदल गया, आंखें सुर्ख हो गई, हाथ कांपने लगे। वो मुझे कह दिया। जब उसकी कैफियत बदल गई 1-1.5 मिनट में तो हज़रत साहब मुस्कुराए, फरमाने लगे अबू अली सीना गधे के नाम में इतनी तासीर है, तेरा रंग बदल गया, बता अल्लाह के नाम में बदल गया। को गधा खड़ा तो ना किया तेरे साथ, उसका नाम ही लिया है ना, तो तेरा हाल बदल गया है। तो फिर अल्लाह का नाम अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मन विच मुर्शद लाई हूं, सुभान अल्लाह, नफी असबात दा पानी मिलिया, सुभान अल्लाह, हर लगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुश्क मचाया, ते जहां खुला ते आई हूं, वाह ते जीवे मुर्शद कामिल बाबू, सुभान अल्लाह, जिसके बूटी लाई। जब यकीन की दौलत मिलती है, हुजूर ने उससे कहा मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। बस करीम महबूब की ज़ुबान ने फैज़ तर्जुमान से ये लफ्ज़ निकले थे, वो काफ़ी कांपने लगा। ये करके देखो, ये छोड़ दो मेरे पास पैसे कितने हैं, बड़ी सारी जगहों में पैसा काम आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। पैसा काम आता होता तो अमीर लोग बीमारियों से मर जाते। कमाल, हाँ और खुदा के बंदे बड़ी सारी जगहों पे नहीं काम आता, अल्लाह की मदद हर जगह काम आता। सुभान अल्लाह, रब रसूल का रिश्ता इंसान की पुष्ट को मजबूत करता है। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मुझे मेरा अल्लाह, बस वो कांपा, हाथों से तलवार गिरी, हुजूर ने उठा ली, फिर मुस्कुराए और करीम फरमाने लगे ले देख ले, फिर मुझे मेरे अल्लाह ने बचा लिया है, अब तू बता तुझे कौन